प्रकार से आपने बात की, ऐसा लगता है कि मुद्दों की कहीं कोई कमी नहीं है। कुछ विशेष नेताओं को खास तौर पर कि वो उनकी पेड पुलिस राम के नाम पर उनको ठगा गया। वो हमारे आराध्य हैं, हम उनको पूछते हैं और भाजपा ने उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। ऐसे में कितना मुमकिन लगता है जीत का सेहरा बांधना? 15 वर्ष की 15 उपलब्धियां माननीय विधायक जी बता दें कि उनने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जो हासिल की। करोड़ों रुपए की दवा जबलपुर जिले में बंटने के लिए आती है। किसी गरीब व्यक्ति को कभी पेट दर्द की दवा भी किसी शासकीय औषधालय से फ्री मुफ्त में मिली है? हम भाजपा जैसा ढकोसला, उनके जैसे चिल्ला कर झूठ को सच कहने की आदत शायद कांग्रेस के लोगों में नहीं है, उनके संस्कारों में नहीं, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वालों में कांग्रेस ही सबसे आगे रहते हैं। कितना इत्तेफाक करते हैं इस बात से? हम इस सोच के साथ राजनीति में आए, जनसेवा करने आए, अपने जहां हम पैदा हुए उस माटी का कर्ज हमारे ऊपर है, उसको हम कैसे अदा करें? नमस्कार, डीजी न्यूज विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भले ही साल के आखिर में होने जा रहे हों, लेकिन सियासी दलों ने कमर कस ली है। भाजपा हैट्रिक की तैयारी में पसीना बहा रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश कर रही है। क्या है पार्टी की चुनावी रणनीति और कितनी तैयार है कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तरुण भानोत से। तरुण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, कितनी तैयार है कांग्रेस और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी 125 वर्ष पुरानी पार्टी है। चुनाव आने जाने से कोई फ़र्क पार्टी में नहीं पड़ता है। लगातार हमारा संगठन जनहित के मुद्दों को लेकर, चाहे हम सत्ता में रहे चाहे हम विपक्ष में रहें, हम संघर्ष करते हैं। ठीक है, ये बात सही है कि 2013 के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, कुछ कार्यक्रम भी तेज़ी से बढ़ते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ता है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने लगातार 2003 में सत्ता जाने के बाद 9 वर्षों तक संघर्ष किया है और जनहित के जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो ब्लॉक स्तर से लेकर शहर जिला स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक उठाएं और उनके ऊपर में लड़ाई भी लड़ी है। क्या लगता है? नहीं, हमें बिल्कुल ये लगता है कि पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार के सब्ज़बाग, जिस प्रकार के झूठे वादे मध्य प्रदेश की जनता से किए गए थे, मैं तो प्रदेश की बात ना करके जबलपुर के कहीं के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि शहर में लगातार पिछले 23 वर्षों से, जैसे जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भाजपा के विधायक जीतते आ रहे हैं। अगर मध्य में हम एक छोटा सा कार्यकाल 1.5 साल का मध्यवर्ती चुनाव का छोड़ दें तो भाजपा जीतती आ रही है। कैंट में लगातार 20 साल से भाजपा जीत रही है और पूर्व में इस बार बदलाव हुआ है। सांसद लगातार 5 बार से भाजपा के हैं। महापौर इसके पहले सुशीला सिंह बीजेपी की थी, इस बार प्रभात जी हैं। जिला पंचायत में 10 साल से उनके लोग बैठे हैं और किस प्रकार की सत्ता भाजपा चाहती थी हमें नहीं पता। अब ये तो जबलपुर की जनता जानती है बेहतर तरीके से कि 9 सालों में क्या बदलाव जबलपुर में आया, कौन से ऐसे विकास के कार्य हुए, कौन से ऐसे अच्छे कार्य हुए, क्या प्रशासन की स्थिति रही, क्या लॉ ऑर्डर की स्थिति रही। अराजकता का माहौल पूरे शहर में है, गुंडागर्दी हो रही है, महिलाओं के साथ छेड़ाखानी हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, लूट की वारदातें हो रही है। जबलपुर एक इतिहास बना रहा है इन चीज़ों में, ऐसी घटनाओं में। पुलिस जो है वो प्रशासन के अंडर में नहीं है, वो जनता के लिए नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लगता है, कुछ विशेष नेताओं को खास तौर पर, कि वो उनकी पेड पुलिस है, उनके लिए नौकरी कर रही है पुलिस, और वो सही गलत जो काम कहेंगे वो पुलिस को उनके लिए करना चाहिए। ऐसी आदत स्थिति इसके पहले कभी संस्कारधानी जबलपुर में नहीं रही। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब चुनाव का समय पास में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो कृत्य शहर के अंदर में किए हैं उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा और पुनः एक बार कांग्रेस पार्टी जबलपुर में मजबूती के साथ उभर कर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। शहर में कांग्रेस की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में कितना मुमकिन लगता है जीत का सेहरा बांधना कहीं ना कहीं पार्टी? नहीं, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा हालत से। बिखराव, गुटबाजी की जो बातें अक्सर सामने आती, कई नज़ारे भी देखने मिलते हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है स्थिति। मैं बताता हूँ आपको, जब इसके पहले के जो चुनाव हुए, नगर निगम का जो अंतिम चुनाव हुआ, उसमें हम में और भाजपा में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। 32 पार्षद भाजपा के जीते थे, 29 पार्षद कांग्रेस के जीते थे। ठीक है, महापौर भाजपा के जीते, 15,000 वोटों की बढ़त उनको मिली, ये जनता ने चुनाव किया। परंतु उसके बाद के ऐसे जो कार्यकाल रहा, निश्चित तौर पर उस पर कसौटी पे जनता उसको रखेगी। नगर निगम का भी जो कार्यकाल रहा है। और जहाँ तक गुटबाजी की बात है, गुटबाजी इस प्रकार की कहीं नहीं है। राजनीति में निश्चित तौर पर हर आदमी की एक प्रतिस्पर्धा होती है और प्रतिस्पर्धा में हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है।
उसमें कई बार ऐसा आपको लगता है कि एक दूसरे के प्रति, पर मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जिन भी लोगों को आने वाले समय में चुनाव कर चुनाव लड़ने का मौका देगी, पूरी पार्टी तन मन धन से उनके साथ खड़ी होगी और ईमानदार सिपाहियों के भांति हम अपने सेनापति के नेतृत्व में 2013 के चुनाव में उतरेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पार्टी को हाल फिलहाल में ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, मैं आपसे बैठा हूं, बिल्कुल बेबाक बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा सन 1990 के बाद से जो उन्होंने एक धार्मिक उन्माद फैलाया था उसका मिला। निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्रों में हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को 10% तक वोटों का फायदा मिला, परंतु अब कहीं ना कहीं जाकर लोगों को यह एहसास हुआ कि धर्म के नाम पर उनको ठगा गया, राम के नाम पर उनको ठगा गया। वो हमारे आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं और भाजपा ने उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आज जबलपुर में आप देखिए, नर्मदा जी को एक राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, फ़ायदा कैसे उठाया जाए। जोर की नारा लगाते हैं नर्मदा मैया की जय, परंतु आज तक गंदे नालों का जो बहता हुआ पानी है नर्मदा में जा रहा है, माँ नर्मदा में जा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। नेताओं के नाम पे घाट कर देने से, वहाँ पे ले आके मुख्यमंत्री जी को ले आने से, झूठ मूठ के आयोजन करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जो कि धार्मिक उन्माद फैला के रखा था, लोगों की भावनाओं को जो भड़काया था, खासतौर पर हिंदू धर्म के लोगों को, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सिर्फ इस बहाने 20-25 साल इनने मज़ा मार लिया, विकास इनने किया नहीं, लोगों की मदद इनने की नहीं, युवाओं के बारे में इनकी कोई सोच नहीं है, महिलाएं इनके राज्य में असुरक्षित हैं। और ख़ास तौर पर आप स्कूलों की स्थिति देखें, सरकारी स्कूल सब बंद होने की कगार पे खड़े हो गए, उनकी स्थिति खराब है। इनने कुछ नहीं किया छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। यूनिवर्सिटी जबलपुर गर्त में जा रही है, जहाँ से एक बड़े बड़े लोग निकले। आज उस रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम खराब होते जा रहा है इन्हीं के शासनकाल में। किस प्रकार के स्कैंडल, किस प्रकार के कांड वहाँ हुए आप देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब जनता इन सब छलावों को दूर करके एक बार पुनः विकास के रास्ते पर जबलपुर को लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अच्छे लोगों में अपना विश्वास व्यक्त करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये मेरी सोच है कि ऐसा ज़रूर इस बार होगा और अब 2013 में एक बहुत बड़ा बदलाव संस्कारधानी जबलपुर में ज़रूर देखेंगे। जिस प्रकार से आपने बात की, ऐसा लगता है कि मुद्दों की कहीं कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी कांग्रेस खामोश क्यों है? कांग्रेस बिल्कुल खामोश नहीं है। देखिए, जो मजबूती के साथ विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उसकी कमी कहीं ना कहीं महसूस नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी वास्तविक लड़ाई लड़ने में विश्वास रखती है। मैंने जन्म से देखा है, बहुत छोटी अवस्था से ये मैंने देखा है, कांग्रेस के लोग एक गरिमा को बनाकर रखते हैं और दिखावा और ढकोसले में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है कि इस बदले हुए आप लोगों के मीडिया जिस प्रकार से अब हावी हो गया है, ये कमी हो, पर मैं इसको कमी नहीं मानता, मैं तो इसको अच्छा संस्कार मानता हूँ। हम भाजपा जैसा ढकोसला, उनके जैसे झूठे वादे, उनके जैसे चिल्ला कर झूठ को सच कहने की आदत शायद कांग्रेस के लोगों में नहीं है, उनके संस्कारों में नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बड़ा मुद्दा, अभी कांग्रेस ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, शहरित में लड़ी। नगर निगम की जिस जमीन को व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था, वो शहर की जनता के सहयोग से कांग्रेस ने 1 महीना आंदोलन चलाया, लोगों को जागृत किया और लोगों को साथ में लेकर हमने एक सफल जबलपुर बंद किया। और जिसके कारण मैं ये कहता हूँ, सफलता है कांग्रेस के लोगों की, और हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जबलपुर की जनता के सहयोग से हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। आप नगर निगम का वर्ष 2013-14 का बजट उठा के देख लीजिए, बड़ी बड़ी चीज़ों का, योजनाओं का, जो पिछले कई वर्षों से झूठा वादा करते आ रहे वो तो है, परंतु वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्यों हट गया? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी जबलपुर की संस्कारधारी की जनता को साथ में लेकर, उसका ये नतीजा था कि आज हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर बच गई। एक ऐसी चीज़ हमारे हाथ में है जिसमें कल हमारा शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, हम अच्छे काम वहाँ कर सकते हैं, नगर निगम को और विस्तृत रूप से बड़ा कर सकते हैं, जिससे कि जनता को आने जाने में सुविधा हो और वो अपने काम वहाँ सुचारू रूप से कर सके। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ रही है, कांग्रेस पीछे हट रही है, ये बात को मैं सही नहीं मानता। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वालों में कांग्रेसी ही सबसे आगे रहते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, ऐसा दौर होता है, कई बार कई लोगों से गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी हुई होंगी, उसको स्वीकार करने में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पर मेरी तो ये सोच है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। तो अगर गलतियां किसी से भी हुई हो जाती है, मनुष्य गलतियां होती हैं, राजनीतिक दल में जो लोग रहते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी हुई होंगी, तो उन सबको भूल भुला के जनहित में मुख्य मुद्दा मेरा या किसी का रहना, विधायक बनना, सांसद बनना, महापौर बनना मुख्य मुद्दा नहीं है। हम किस सोच के साथ राजनीति में आए, जनसेवा करने आए, अपने जहां हम पैदा हुए उस माटी का कर्ज हमारे ऊपर है, उसको हम कैसे अदा करें,
और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा जबलपुर बनाएं, कैसी संस्कारधानी जबलपुर की जो सोच हमारे दिमाग में उसको कैसे मूर्त रूप में सामने ला सके, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सब बातों को छोड़कर इसको साथ में लेकर कांग्रेस के लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ में इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई ऐसी पहल करनी चाहिए या फिर ऐसे भीतरघातियों से निपटने के लिए कोई नीति बने, कोई सख्त कार्रवाई करने के लिए पहले से कोई एक्शन प्लान तैयार करे? मेरे ख्याल से प्रदेश कांग्रेस ने ये बड़ा स्पष्ट रूप से सभी लोगों को, मैं भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, हम सबको निर्देशित किया है, ब्लॉक स्तर तक निर्देशित किया है, प्रभारी भी नियुक्त किए हैं, और कैसे संगठन में धार लाई जाए, कैसे जनता के साथ में अपने आप को और मजबूती के साथ जोड़ा जाए, कैसे जनहित के मुद्दे जनता के बीच में से निकाल के लाकर उनके ऊपर संघर्ष किया जाए और सरकार को घुटना टेकने पर मजबूर किया जाए, ये सब मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। इनके ऊपर हमारे प्रभारी आकर अभी 3 दिन पहले भी मीटिंग लेकर गए हैं, और जिस प्रकार का उत्साह कांग्रेस के लोगों को में है, निश्चित तौर से अनुशासन से बंद कर एक अच्छा चुनाव कांग्रेस लड़ने की तैयारी जबलपुर शहर में कर रही है। और वो चुनाव लड़ने की तैयारी इसलिए नहीं है कि हमें भाजपा को हटाकर सत्ता में आना है, वो तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा ही होगा, परंतु जो सोच मन में है उसको मूर्त रूप में लाने के लिए, और जो पीड़ा लगातार 9 वर्षों से जबलपुर की जनता भोग रही है उसको दूर करने के लिए ये चुनाव हमें लड़ना है। इस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी। जो चुनाव आपने लड़ा वो सिटिंग एमएलए के खिलाफ था, क्या मानते हैं कितना, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी भी साथ नज़र आती है सिटिंग एमएलए के, कितना मुश्किल होता है एक मौजूदा विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ना? देखिए, मौजूदा विधायक के खिलाफ में चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल तब हो जब मुद्दों की कमी हो। मैं तो आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, 15 वर्ष का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, बहुत बड़ा समय होता है, 1.5 दशक। 15 वर्ष की 15 उपलब्धियाँ माननीय विधायक जी बता दें कि उनने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जो हासिल किए हैं। 15 नहीं बता सकते हैं, 5 बता दें। 5 नहीं बता सकते हैं, 3 कार्यकाल 5-5 वर्ष के मिले, 3 बता दें। और अगर 3 भी नहीं बता सकते हैं तो 3 कार्यकाल के 15 वर्ष की एक उपलब्धि बता दें जिससे जनता को फायदा हुआ हो, क्षेत्र का माहौल बदला हो। सिर्फ झूठ बोलना, ढकोसलेबाजी करना, अपने आप को गरीबों का मसीहा बताना, और जो व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न भी नहीं भरता था जिस दिन विधायक बना, उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति कहां से आ गई? तो वो गरीबों का हमदर्द है। वो गरीब तो 15 साल पहले जो थे उनकी स्थिति उससे भी आज भी खराब है। जो झोपड़ी में रहता था उसकी झोपड़ी भी इनके शासन में टूट गई। ये हल्ला गुल्ला कितना मचाते रहे, ढकोसला कितना मचाते रहे, रोक नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी ने रोका था। कांग्रेस पार्टी के हमारे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने लोगों को, गरीबों को पट्टे दिए थे, एक बत्ती कनेक्शन दिए थे। इनने तो लोगों को बेघर किया है, उनकी बत्ती कनेक्शन तो छीने हैं। मैं आज आपके माध्यम से जबलपुर की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ कि बिजली का बिल आप 2003 का अपना निकाल के देखिए और 13 का देखिए। कौन सा विकास, किसका विकास? कंपनियां बनाकर आपने लोगों को लूटा है, महंगे रेटों पर बिजली उपलब्ध कराई है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज बंद होने की स्थिति में है, और प्राइवेट जितने इंस्टीट्यूट हैं इनके राज्य में, जहाँ पे आज जबलपुर का आप दुर्भाग्य देखिए कि आप जबलपुर शहर के सबसे अच्छे होटल में जाइए तो 2,000 रुपये और 2,500 रुपये में कमरा मिल जाता है, और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आप जाइए 2,500 और 3,000 रुपये में गरीब व्यक्ति को आईसीयू का कमरा नसीब नहीं होता, बाहर लेटा रहता है। मेडिकल की हालत बुरी है, विक्टोरिया की हालत बुरी है, एलियन की हालत बुरी है, शासकीय डिस्पेंसरियों की हालत बुरी है। करोड़ों रुपए की दवा जबलपुर जिले में बंटने के लिए आती है। मैं पूछना चाहता हूँ जबलपुर की जनता से आपके माध्यम से कि किसी गरीब व्यक्ति को कभी पेट दर्द की दवा भी एक किसी शासकीय औषधालय से फ्री मुफ्त में मिली है? इस प्रकार का झूठा दिखावा, ढकोसला करना, प्लॉटों पे कब्जा करना, तालाबों पे कब्जा करना, मकान बनाने की कोशिश करना, बेचने की कोशिश करना, लोग गुंडागर्दी करके लोगों को व्यवसाय नहीं करने देना कि हमारा व्यक्ति काम करेगा बाकी लोग वो नहीं करेंगे, पुलिस को अपना नौकर समझना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना, सरकारी कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, इसको अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जनप्रतिनिधि अपनी उपलब्धि मानते हैं तो होगी, आने वाले समय में जनता उसका जवाब उनको ज़रूर देगी। क्या लगता है ये जो मुद्दे आपने गिनाए हैं इनको पुरजोर तरीके से उठाने जा रही है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी उठाने नहीं जा रही, हम लगातार उठा रहे हैं। देखिए, पिछले चुनाव जब 2008 का मैं लड़ा, उसके बाद में निश्चित तौर पर चुनाव में जीत लगी रहती है। जनता ने मुझे नहीं चुना, माननीय विधायक जी को पुनः चुना, तो उसको हम लोगों ने स्वीकार किया, पर हम पीछे नहीं हटे।
हमने लगातार जाके लोगों के बीच में कार्य किए। चाहे राशन दुकानों के मामले हो, जब गरीबों को राशन नहीं मिलता था, आज राशन वाले बुला के राशन देने लगे। या जहाँ कहीं गड़बड़ अभी करने की कोशिश भी करते हैं तो लोगों के पास, हमारे कार्यकर्ताओं के, मेरे और सब लोगों के नंबर हैं, लोग हम लोगों को फ़ोन करते हैं, चाहे वो वहाँ के निर्वाचित पार्षद हों, चाहे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे युवक कांग्रेस के NSUI के पदाधिकारी हो, चाहे महिला कांग्रेस के लोग हों, और मैं भी चूँकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हूँ, हम लोग को लोग फ़ोन करते हैं कि भैया इस दुकान में अभी तक तो ठीक था, फिर गड़बड़ी हो रही है, हम लोग जाके ठीक करते हैं। नर्मदा जी की स्वच्छता के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया, युवक कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पद यात्रा निकाली हमने गौरी घाट से लेकर तिलवारा घाट तक, तालाबों के मिशन के लिए, तालाबों की सफाई के लिए। एक ऐतिहासिक धरोहर जो जबलपुर की है, जो आने वाले समय में कहा यह जाता है कि जो तृतीय विश्व युद्ध अगर भगवान ना करे होगा तो वो पानी के मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है, भूमाफिया उनको खुर्द-बुर्द कर रहा है और राजनीतिक संरक्षण उनको मिल रहा है। हम लोगों ने जनमानस को साथ में लेकर अपने साधनों से उन तालाबों की सफाई का अभियान चलाया। वहाँ पे 15 अगस्त के दिन झंडा ध्वजारोहण हुआ। और देखिए आप, क्या दुर्भाग्य है, 14 अगस्त के दिन कांग्रेस के लोगों के ऊपर, जिसमें मैं भी शामिल था, हम लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे बनाए जाते हैं रात को 2 बजे कि जिससे कि हम लोग कोई अपराधी हो, हम लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली हो, हम लोगों ने शहर की अमन शांति बिगाड़ी हो। क्यों? क्योंकि हम एक रंगारंग कार्यक्रम, एक नाव की दौड़ महानदा तालाब के अंदर करना चाहते थे, सिर्फ विधायक के इशारे पर। तो ये सब चीज़ें जनता ने देखी हैं। हमने क्या किया ये भी जनता देख रही है। जो प्रतिनिधि आज चुनकर बैठे हुए 15 साल से, उनने क्या किया वो भी जनता देख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी व्यक्ति के पाप का घड़ा भरता है, समय लग सकता है, शायद वो समय अब पूरा हो गया और वो वनवास का समय कांग्रेस का यहाँ से समाप्त हो रहा है। और जो सत्ता में बैठे थे और उनने सारे जितने गंदे से गंदे कर्म हो सकते थे कर लिए, अब उनका वनवास का समय बहुत निकट आ गया और 4-6 महीने की बात है, हम सबके सामने रिजल्ट आए। आपने महानदा तालाब का जिक्र किया, अब क्या हालत है उसकी? देखिए आप, हमने उस तालाब की सफाई की, जन सहयोग से की, अपने साधनों से की, लगातार 2 वर्ष की। आज भी गंदा नाला उस तालाब में मिलने नहीं दे रहे हैं विधायक जी। बल्कि मैं पार्टी की बात छोड़कर महापौर जी के इस मामले में तारीफ़ करना चाहूँगा। उनने आके कहा कि नहीं, हम ये आप बात ठीक बोल रहे हो, ये हमारी विरासत है, धरोहर बचना चाहिए। परंतु विधायक बब्बू जी के दबाव में वो नहीं कर पाए, पुनः उसकी हालत ख़राब हो रही है। एक फाउंटेन हम लोगों ने अपने खर्च पे लाकर उस तालाब के अंदर लगाया। 15 अगस्त का कार्यक्रम आप सबने कवर किया, दिखाया, शहर के लोगों ने आके देखा, हज़ारों लोग वहाँ पे उपस्थित हुए, क्या हालत थी वहाँ पे। और आज क्या उसकी पुनः स्थिति हुई। परंतु हमारा भी संकल्प है, ये कर लें, हमें भी देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। फिर सफाई करेंगे, अभी बरसात आने दीजिए, उसके पहले फिर से महानदा तालाब की सफाई करेंगे और पुनः 15 अगस्त का ध्वजारोहण का कार्यक्रम हर वर्ष की प्रति वहाँ पे होगा और लड़ाई इनसे लड़ेंगे। ये अपने ताकत लगा ले और हम लोग जनता को लेकर अपनी ताकत से इनके साथ लड़ते रहेंगे। राणा जी, पश्चिम क्षेत्र की अगर बात करें तो मूलभूत आवश्यकताएं, ज़रूरतें क्या हैं जो वाकई में जनता चाहती है कि इनसे राहत मिले लेकिन जो नहीं मिल पाई है? देखिए, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आज की स्थिति में वेंकटेश जी, अगर मैं कहूँ, और ये बहुत प्रमुख मुद्दा है, ये सोचना पड़ेगा हम सबको मिलकर, सबसे ख़राब स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की है, अराजकता की स्थिति इस क्षेत्र में है। अभी बहुत एक हृदय विदारक घटना देखने में आई पोली पाथर क्षेत्र में, एक मासूम बच्चे का कत्ल किया गया। उसके पीछे क्या कारण थे? अवैध रूप से कब्जे, जहाँ डेयरियाँ चलाई जा रही थी, जो प्रशासन की नज़र में थी, जो स्थानीय नागरिक जिसका शिकायत कर चुके थे। लोगों को ये पता है, पुलिस को भी ये पता था कि वहाँ पे वेश्यावृत्ति का काम होता था। आम नागरिकों ने शिकायत की, आंदोलन किए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि कहा यह जाता है कि वहाँ राजनेताओं को और पुलिस के लोगों को पैसे मिलते थे। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या लोग अभी देख रहे हैं, हम सबके सामने आ रही है, नशे की है। सुबह 6 बजे शराब की दुकानें खुलती हैं और रात भर खुली रहती हैं। आप मदन महल चौराहे पर जाकर देख लीजिए क्या स्थिति होती है। दुर्गा मंदिर तो हटा दिया मदन महल चौगड्डे का और शराबियों को सौंप दिया। जो वहाँ पे मुर्गे की, और सवेरे आप जाइए व्यापारियों से पूछे, मछली की टांगें पड़ी रहती हैं, कांटे पड़े रहते हैं, अस्थि पड़ी रहती, वो हड्डियाँ पड़ी रहती हैं और शराब पीते हैं लोग। और जहाँ मंदिर होता था वहाँ पे अद्धा और पौवा पड़े रहते हैं। ये समस्या पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की है। स्मैक का चलन, गांजे का चलन जिस प्रकार से बढ़ा है, आप गरीब बस्तियों में जाके देखिए, ये समस्या पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की है। सड़कों की समस्या पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों में,
चाहे वो संजीवनी नगर का इलाका हो, चाहे गुलहुआ का इलाका हो, चाहे गंगा सागर का इलाका हो, चाहे गोरखपुर का कुछ इलाका हो, वहाँ आज भी जल प्लावन होता है। बहुत बड़ी आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है जबलपुर की। तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जबलपुर में जो लोग रहते हैं पहाड़ियों के ऊपर रहते हैं, वहाँ की हालत, उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। एक भी शासकीय कॉलेज इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंदर में नहीं खोला गया, एक भी प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल नहीं बनाया गया और एक भी मिडिल स्कूल को हाई स्कूल नहीं बनाया गया। ये समस्या पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की है और बहुत सारी अनेकों समस्याएं हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, उसको आप राजनीतिक तरीके से मत लीजिएगा। इस पश्चिम विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र के विधायक हैं, ये भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं तो ये कह के इस मुद्दे पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। कांग्रेस नेता तरुण भानोट से हमारी चर्चा जारी रहेगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कांग्रेस के नेता एसी चैम्बरों से ना निकलने से कितना नुकसान होता है पार्टी को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तरुण जी, एक आम धारणा है कि कांग्रेस के बड़े नेता एसी चैम्बरों से निकलते नहीं है, इसलिए जनता से सीधा जुड़ाव नहीं हो पाता। क्या आप मानते हैं कि कमज़ोर होने के पीछे एक फैक्टर ये भी है, जो कमज़ोरी की बातें होती है, क्या एक फैक्टर है? देखिए वेंकटेश जी, मैं जनता के विवेक को चैलेंज करना नहीं चाहता, उसको चुनौती देना नहीं चाहता। निश्चित तौर पर हमें, हमारे संगठन में कुछ कमियां रही होंगी, तब तो हम हारे। तो अब मैं किसी एक विशेष बात पर अकेले के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, पर कुछ कमियां नेतृत्व की रही होंगी, कार्यकर्ताओं में रही होंगी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को जीतने का मौका मिल गया। ये बात कहना कि एसी चैम्बरों में रहते निकलते नहीं, संघर्ष नहीं करते, मैं नहीं मानता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ऊपर ही पिछले 4 वर्ष में 9 मुकदमे बने। मेरे ऊपर किसी की ज़मीन कब्जाने का मुकदमा नहीं बना है, कोई छिड़खानी का मुकदमा या चोरी का मुकदमा, 420 का मुकदमा नहीं बना। गलत तरीके से मुकदमे बनाए गए पुलिस प्रशासन द्वारा। किस चीज़ के लिए? जनता के संघर्ष, जनता के लिए संघर्ष करने के ऊपर, आंदोलनों के ऊपर। 3 बार हम लोगों को जेल जाना पड़ा। अभी कहीं नहीं जाना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी का विरोध करने के लिए, प्रभारी मंत्री का विरोध करने के लिए। तो मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस के लोग निकलते नहीं हैं या संघर्ष नहीं करते हैं। संगठन में कुछ कमियां हो सकती हैं, हमारे ढांचे में कुछ कमियां हो सकती थी, हो सकता है कुछ व्यक्तिगत मतभेदों के कारण हमारा नुकसान हुआ हो, पर जनहित को हमने कभी छोड़ा नहीं। और अगर उसमें कुछ कमी रही और जनता ने अगर हमें हरा के उसका सबक दिया तो हमने उसको सहज स्वीकार किया, क्योंकि हम संघर्ष ही जनता के लिए कर रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए हमने दोबारा कोशिश की है, उस लड़ाई को जारी रखा है और उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। चुनाव आने वाले हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के नेता जो है अब घर घर जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि लगातार कई सालों तक गायब रहने के बाद चुनाव के समय जाना, जनता आखिर समर्थन दे तो किस आधार पर दे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि सिर्फ चुनाव में। जैसे हमने यहाँ पे जो राशन मिशन का आंदोलन चलाया भरी गर्मी में, अप्रैल मई के महीने में, तब तो कोई चुनाव नहीं थे। जा के लोगों के घर घर गए, पहाड़ी तक गए, बस्तियों के अंदर गए, लोगों से मुलाकात की। आपका अपवाद छोड़ दिया जाए तो? नहीं, ऐसा क्यों छोड़ दिया जाए? कांग्रेस के सब लोगों ने संघर्ष किया है, हर जगह पे संघर्ष किया है। आप ग्रामीण कांग्रेस को भी देखें तो किसानों के मुद्दों के ऊपर संघर्ष किया गया है, ठीक, बिजली के लिए संघर्ष किया गया है, खराब खस्ता हाल सड़कों के लिए संघर्ष किया गया है और बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे लगातार आते रहते हैं जिन पर वहाँ उस स्तर के लोग संघर्ष करते हैं और किया है। तो मैं नहीं मानता कि जनता की आवाज़ उठाने में कांग्रेस ने किसी प्रकार की कोताही बरती है। पूर्व मैंने ज़रूर कहा था कि हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा करके भी उतना प्रचार नहीं पाते हों जितना बिना किए लोग ढकोसला, ढिंडोरा और दिखावा करके पा लेते हैं। ये कांग्रेस के अंदर एक कमी हो सकती है, इतना ही अंतर मैं मानता हूँ। चुनाव कोई भी हो, कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कैंडिडेट को 2 चुनाव लड़ने पड़ते हैं, एक संगठन से टिकट लाने वाला चुनाव और जनता वाला चुनाव। कितना सहमत है आप इस बात से? ऐसा नहीं है, ये तो एक धारणा भी बन गई है। कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं और मैं तो उनको सलाम करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में कभी कोई मौका पार्टी के द्वारा नहीं मिला, पार्षद का चुनाव लड़ने का भी नहीं मौका मिला, किसी पद पर रहने का मौका भी नहीं मिला, पर उनने पार्टी के लिए लगातार संघर्ष किया है, काम किया है और उसी आधार पर पार्टी को वोट भी मिलते हैं। तो चुनाव में वोट मिलते हैं, मैं कहूँ मुझे मिल गए, जितने मिले मुझे मिल गए और जितने के अंतर से मैं हारा वो वर्कर ने नहीं दिलाए, ये सोच गलत है। ऐसा नहीं होता है, ये समय होता है, एक दौर होता है, एक चक्र होता है। झूठ चला, जैसे मैंने पहले कहा, धार्मिक उन्माद एक चला। मैं इस बात पर आपकी बात पहले कहना भूल गया था, अगर आपकी अनुमति हो तो कहना चाहूँगा। रिकॉर्ड बनाया है इस सरकार ने और इस प्रशासन ने मंदिर तोड़ने का, धार्मिक स्थल हटाने का, और उसके लिए इनाम लिए हैं। माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा था कि कुछ ऐसे धार्मिक स्थल शहर के ऐसे व्यस्त इलाकों में है जिनसे कि आवागमन में जनता को असुविधा होती है, उनको हटाने के आदेश किए।
पर हमारे नगर निगम के प्रशासन ने क्या किया और जबलपुर के प्रशासन ने क्या किया, एक ऐसा अंधा आदेश निकलवा दिया, सूची बना दी कि जबलपुर के सारे धार्मिक स्थलों को हटा दिया जाए। आप पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो क्या ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो परिस्थितियां तय करती है जीत हार के? काफ़ी करीब से आपने भी जाना होगा, मैं देखा तो ये भी होगा। मानता हूँ जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे चुनाव के रिजल्ट के बाद में भी कहा कि हम लोग तो सरकार के लिए वोट कर रहे थे। मुझसे सरकारी कर्मचारियों ने कहा, जिनकी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बहुतायत में संख्या है, कि भैया गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि हम वोट किसी और के लिए डाल रहे और जीत फिर से कोई और जाएगा। तो ऐसे कई मुद्दे, कई परिस्थितियाँ स्थितियाँ बन जाती हैं। और भैया जैसा मैंने पहले कहा, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, तकदीर और भाग्य होता है। और हमें इन हार से या किसी रुकावट से विचलित नहीं होना चाहिए। जो संकल्प जनसेवा का, लोगों की मदद करने का लेके आए हैं, तो वो बिना पद के, चुनाव जीत के, चुनाव हार के, पद पे रह के, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में रह के, कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में उस लड़ाई को हम लोग सदैव लड़ेंगे। ऐसा हमारा संकल्प और निर्णय है और इस पर हम लोग खरे उतरेंगे। आखिरी सवाल ये कि पार्टी के अनुशासन की अगर बात करें तो कितना संतुष्ट हैं इसमें और सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं आप? देखिए, पार्टी को कहीं ना कहीं आलोचना होती है कांग्रेस की अनुशासन के मामले में। देखिए, इसमें सिर्फ कांग्रेस की आलोचना की बात कहाँ से? अभी तो 3 दिन पहले उमा भारती जी वापस आई हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में 8 साल पहले। अब कांग्रेस की बात क्यों करते हैं? प्रहलाद पटेल जी कौन सी पार्टी में थे साल भर पहले तक? नहीं, बहुत सारे कांग्रेस फर में नहीं, ये किसी भी राजनीतिक दल में होता है। परिस्थितियां बन जाती हैं, स्थितियां बन जाती हैं। बहुत बड़े बड़े नेता, अभी गुजरात के चुनाव हुआ, केशुभाई पटेल जो कि आरएसएस के इतने बड़े वर्कर रहे, 2-3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। स्थितियां बन जाती हैं। समय के हिसाब से कोई भी पार्टी, सब संगठन ये चाहते हैं कि वहाँ पे अनुशासन रहे और रीति नीतियों के हिसाब से पार्टी के कार्य हों। परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। पर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है जिसके 5 से 7 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं। तो कभी कभी छोटी मोटी कुछ बातें हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पर हम चूँकि एक बड़े पार्टी है, मजबूत पार्टी है, पुराना इतिहास है, तो हम थोड़ा सा भी अगर हमारे कुछ होता है तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। सुधार की गुंजाइश है, महसूस करते हैं? सुधार की गुंजाइश तो हमेशा है। मनुष्य के जीवन में तो सुधार की गुंजाइश निरंतर रहती है। तो ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुधार तो रोज़ होना चाहिए। बहुत सी कमियां हम लोगों में होती हैं, बहुत से पर लगता है सुधार करना चाहिए, कई जगह हो जाता है, कई बार थोड़ा टाइम लगता है सुधार होने में। तो वो सुधार की प्रक्रिया तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद डीजी न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे कांग्रेस नेता तरुण भानोद, जो सत्ता की नाकामियां गिनाने के साथ साथ दोबारा सत्ता में वापसी के कांग्रेस का दावा कर रहे हैं। डीजी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीजी न्यूज़।